हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई, आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज जो है मैं आपके लिए बहुत ही धमाकेदार क्लास लेके आया हूं और आज क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। और आज हम पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रपोर्शंस की ये तीसरी क्लास, ठीक है ना। दो क्लासें हम लोगों ने पढ़ी हैं जिसमें हम लोगों ने रेशियो के बारे में बात की है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा है और रेशियो के क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं उससे रिलेटेड हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो अगर अभी तक आपने उन क्लासेस को नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़ लीजिए, ठीक है, ताकि आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर रहे रेशियो एंड प्रपोर्शंस को लेकर के। आज हम बात करेंगे प्रपोर्शंस के बारे में, ठीक है ना। आज हम बात करेंगे जो है समानुपात के बारे में, ठीक है ना। आज हम बात करेंगे फोर्थ प्रोपोर्शन के बारे में, थर्ड प्रोपोर्शन के बारे में, ठीक है ना। मीन प्रोपोर्शनल के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, कि कैसे आप इनको निकाल सकते हैं, कैसे आप कंपाउंड रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इन सारी चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ में। तो जैसे अगर हम बात करते हैं प्रपोर्शंस के बारे में, ठीक है ना, हम बात करते हैं प्रपोर्शंस के बारे में, ठीक है, प्रपोर्शंस के बारे में अर्थात समानुपात के बारे में, ठीक है ना। प्रपोर्शंस को क्या बोलते हैं? समानुपात, समानुपात, ठीक है ना। तो आपको पता है कि मैंने आपको पहले ही बताया था इसकी डिफिनीशन क्या होती है, ठीक है। इसके डिफिनीशन क्या होती है? अगर मैं डिफिनीशन की बात करूं तो डिफिनीशन आपकी होती है कि टू रेशियो, द इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो, द इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो इज कॉल्ड प्रपोर्शंस। द इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो, द इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो, द इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो is called proportions, ठीक है ना। is called proportions, is called proportions, ये तो आपको पता है, ठीक है ना। is called proportions, ठीक है, ये चीज आपको पता है। the equality of two ratio is called proportions, ठीक है ना। तो इतनी बात क्लियर है। अच्छा एक मिनट जरा रुकिएगा, यहाँ पे आर ओ होना चाहिए, ओ आर होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ओ आर, ठीक है ना, ओ आर होगा यहाँ पे प्रपोर्शंस। इतनी बात क्लियर। तो जैसे यहाँ पे अगर आप इसको लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? अगर आप इसको लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? तो जैसे आपने कहा कि अगर दो रेशियो की समानता को, जैसे दिया हो आपका ए रेशियो बी रेशियो, आपका ये समानुपात का सिंबल होता है, यह प्रपोर्शंस का सिंबल होता है, सी रेशियो डी, ठीक है। अर्थात इसका मतलब क्या हो गया कि ए रेशियो बी किसके बराबर है? सी रेशियो डी के बराबर है। अच्छा इसमें ए और डी को क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम बोलते हैं, ठीक है ना। और जो है बी और सी को क्या बोलते हैं? मीन बोलते हैं। अगर हम यहां पे बात करें तो ए और डी को हम क्या बोलेंगे? A and D is called extreme, ठीक है ना। A and D is called extremes and C and B and C is called mean, ओके। ये सारी बातें मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, ठीक है, कि जो आपका यहां पर जो है ए और डी क्या कहलाएंगे? एक्सट्रीम कहलाएंगे। बी और सी क्या कहलाएंगे? आपके मीन कहलाएंगे। अब यहां पर एक बात आपको और याद रखना है कि द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, ठीक है ना। प्रोडक्ट ऑफ मीन
प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। इतनी बात मेरी समझ में आई, ठीक है ना। तो यहां पर जो है, जो अब मीन कौन कौन है, बी और सी, एक्सट्रीम कौन 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 कहलाएगा इस रेशियो में, ए एंड डी। तो अब आपको ये बात क्लियर हो गई कि ए और डी का जो मल्टीप्लाई है वो बी और सी के मल्टीप्लाई के क्या होगा, आपका बराबर होगा। क्लियर है, इतनी बात मेरी आपको समझ में आ रही है, ठीक है। अब जैसे हम बात करने वाले हैं, आज जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है वो हम बात करेंगे थर्ड प्रोपोर्शनल की, फोर्थ प्रोपोर्शनल की, ठीक है ना। कैसे आप कंपाउंड रेशियो निकाल सकते हैं, कैसे आप मीन प्रोपोर्शनल निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम सबसे पहले बात करें फोर्थ प्रोपोर्शनल की, सबसे पहले बात करें अगर आप फोर्थ प्रोपोर्शनल की, ठीक है ना, फोर्थ प्रोपोर्शनल की, इसको आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। जैसे आपसे कह दिया जाए कि A रेशियो B रेशियो C रेशियो X, अब आपको निकालना है कि X की वैल्यू क्या होगी। X आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल है, अर्थात चतुर्थानुपाती है। ये फोर्थ रेशियो क्या होगा, ये चतुर्थ अनुपात क्या होगा। तो अब आपको पता है कि इसमें A और जो X है, X की जगह हम D मान लेते हैं या D की जगह हमने X मान लिया। अब जो है आपको पता है कि द प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, तो A और X क्या कहलाएंगे, आपके एक्सट्रीम कहलाएंगे, B और C क्या कहलाएंगे, मीन कहलाएंगे। तो आप यहां से डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि जो है आपका ये यहां से डायरेक्ट क्या हो जाएगा, आपका A इंटू एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका B इंटू सी। तो आपने कहा कि X इक्वल टू हो जाएगा आपका B इंटू सी अपॉन ए, B इंटू सी अपॉन ए। ये आपका जो है फोर्थ प्रोपोर्शनल होगा, अर्थात चतुर्थानुपाती होगा। बात मेरी समझ में आपको आ रही है कि फोर्थ प्रोपोर्शनल आप कैसे निकाल सकते हैं। आपको ये पता है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ठीक है। तो यहां पे अगर आपसे फोर्थ रेशियो पूछा जाएगा, ठीक है ना, फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा जाएगा, चतुर्थानुपाती पूछा जाएगा, तो चौथा अनुपात आपको निकालना है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि A इंटू एक्स, ठीक है ना, क्योंकि A और X क्या होंगे, एक्सट्रीम होंगे, B और C क्या है, मीन है। तो द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, तो यहां पे डायरेक्ट X बराबर क्या हो जाएगा, B इंटू सी अपॉन A हो जाएगा। क्लियर। अब जरा इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे आपको दे दिया जाए, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू इसको और अच्छे से हम समझ लेते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि आप बताएं कि 3:2, यहां पे आपने प्रोपोर्शंस का सिंबल लगाया, 6:x में जो है आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा, अर्थात x इक्वल टू क्या होगा, ठीक है ना। यहां पे आपको बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी, फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा। बताइए भाई, बताइए इसका आंसर क्या आएगा, x की वैल्यू क्या आएगी, या मैं कह दूं कि फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा, चतुर्थानुपाती क्या होगा। तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, क्योंकि आपको डायरेक्ट तरीका पता है कि हमें कैसे करना है। हमें पता है कि यहाँ पे जो आपका 2 और 6 है ये आपके मीन है, 3 और जो x है वो आपके एक्सट्रीम है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका B इंटू सी अपॉन आपका A। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो देखो ये आपका, ये क्या है आपका A, ये क्या है आपका B, ये क्या है आपका C। तो मुझे पता है x इक्वल टू क्या होता है, B इंटू सी अपॉन आपका होता है A। तो यहां पे डायरेक्ट हो जाएगा आपका 2 इंटू 6 अपॉन 3, तो 3 2 जा 6, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा आपका 4, अर्थात x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, अर्थात जो आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल है वो 4 होगा। तो इस प्रकार से जो है आप फोर्थ प्रोपोर्शनल बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर।
अब जरा हम बात करते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल की। अब जरा बात कर लेते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल के बारे में, ठीक है ना। तृतीयानुपाती आप कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। अब जरा बात कर लेते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल के बारे में, ठीक है ना। थर्ड प्रोपोर्शनल के बारे में कि थर्ड प्रोपोर्शनल आप कैसे निकालेंगे, ठीक है, अर्थात तृतीयानुपाती आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। जैसे आपको दिया हो ए रेशियो बी रेशियो, फिर यहाँ पे प्रोपोर्शंस का सिंबल लगा हो, यहाँ पे प्रोपोर्शंस का सिंबल लगा बी रेशियो वाई। क्या दिया हो, आपको दिया हो ए रेशियो बी रेशियो फिर आपका प्रोपोर्शंस बी रेशियो वाई। अब आपको इसमें निकालना है, आपको कौन सा थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है, अर्थात यहाँ पे आपको y की वैल्यू चाहिए, ठीक है ना भाई। b दोनों तरफ आपका सेम है ना, तो यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शनल क्या आएगा, y आएगा, y की वैल्यू आपको चाहिए। तो फिर यहाँ पर वही लगा दी, देखो a और y क्या कहलाएंगे आपके एक्सट्रीम, और b आपका क्या कहलाएगा, मीन कहलाएगा। तो फिर प्रोडक्ट आप एक्सट्रीम अर्थात ये हो जाएगा आपका a इंटू वाई इक्वल्स टू b इंटू बी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन a। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, y इक्वल्स टू बी अपॉन a लिख सकते हैं। आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये क्या है आपका a, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर अपॉन a हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपसे कह दिया जाए कि जो है आप यहाँ पर एक मैंने आपको एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल के थ्रू हम इस चीज़ को जरा समझ लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं एक कि 8 रेशियो 16 प्रपोर्शन 16 रेशियो a, ठीक है ना। यहाँ मैंने आपका थर्ड प्रोपोर्शनल मान लिया a। अब आप बताइए थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा, a की वैल्यू क्या होगी, आपको बताना है कि यहाँ पर जो है a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू क्या निकल के आएगी, ठीक है। थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा, तो बहुत आसानी से आप निकाल पाएंगे। देखिए यहाँ पे a इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 इंटू 16 अपॉन 8। तो 8 टू जा 16, 16 टू जा 32, अर्थात यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो कितनी निकल के आएगी आपकी 32 निकल के आएगी, अर्थात जो आपका थर्ड प्रोपोर्शनल है वो आपका हो जाएगा 32। क्लियर है। तो कैसे फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है, कैसे थर्ड निकालना है, बात आपको समझ में आई। अब अगर आपसे कहा जाए मीन प्रोपोर्शनल, अब अगर आपसे कहा जाए मीन प्रोपोर्शनल तो आप कैसे निकालेंगे। अब जरा हम बात कर लेते हैं मीन प्रोपोर्शनल के बारे में, ठीक है ना। मीन प्रोपोर्शनल के बारे में अर्थात तृतीयानुपाती के बारे में, सॉरी मध्यानुपाती के बारे में, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, मध्यानुपाती, ठीक है ना। मीन प्रोपोर्शनल जैसे कह दिया जाए कि जो है a और b का मध्यानुपाती क्या होगा, ठीक है ना। तो व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन a एंड b। जैसे मैं आपसे कहूं एक कि a और b का मध्यानुपाती क्या होगा, 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 ठीक है ना। a और b का मध्यानुपाती क्या होगा, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि a और b का जो मध्यानुपाती होगा वो आपका होगा रूट ए बी। क्या होगा, रूट ए बी होगा। क्या हो जाएगा, रूट ए बी होगा। बात मेरी समझ में आ रही है। जैसे आपसे कहा जाए कि a और b का मध्यानुपाती क्या होगा, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि जो है रूट ए बी होगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि 16, एक एग्जाम्पल मैंने लिया कि 16 और 9 के बीच का मध्यानुपाती क्या होगा, के बीच का मध्यानुपाती क्या होगा, मध्यानुपाती क्या होगा,
के बीच का मध्यानुपाती। भाई मध्य मतलब उसके बीच का, देखिए नाम से मीन प्रोपोर्शनल मतलब क्या होगा, उसके मध्य का, इन दोनों के बीच का क्या होगा, ठीक है ना। तो 16 और 9 के बीच का मध्यानुपाती क्या होगा, आप आराम से निकाल सकते हैं। आपने कहा कि यहां पर ए मान लें आप, क्या ए मान लिया आपने, जो है ए मान लिया आपने, ए इक्वल टू 16 और बी इक्वल टू आपने मान लिया 9, ठीक है ना। तो अब यहां पर आपको पता है कि ए और बी के बीच का मध्यानुपाती क्या होगा, तो आपको डायरेक्ट पता है कि इसका रूल क्या होता है, रूट में ए बी। तो ये हो जाएगा आपका ए कितना है 16, बी कितना है 9, ये हो जाएगा आपका कितना 144, तो ये हो जाएगा आपका 12। तो ए और बी के 16 और 9 के बीच का जो मध्यानुपाती होगा वो आपका कितना होगा 12 होगा। ए 16 और 9 के बीच का मध्यानुपाती क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। तो कैसे निकालना है मीन प्रोपोर्शनल, बात समझ में आई। डायरेक्ट फार्मूला होता है कि रूट में ए बी, ठीक है ना। जब भी आपको मीन प्रोपोर्शनल दो के बीच का पूछा जाए, आप डायरेक्ट जो है रूट में करके दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे 16 और 9 का मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा आपका 12 होगा, क्योंकि 16 और 9 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 144, और 144 किसका रूट होता है आपका 12 का, तो इनके बीच का जो मध्यानुपाती है वो हो जाएगा आपका 12। इतनी बात आपको समझ में आई कि मध्यानुपाती कैसे निकालना है, आपको तृतीयानुपाती कैसे निकालना है, आपको चतुर्थानुपाती कैसे निकालना है। इतनी सारी बातें आपकी क्लियर हो गई। अब अगर मैं बात करूं आपसे कंपाउंड रेशियो के बारे में, कंपाउंड रेशियो के बारे में अगर हम बात करें, कंपाउंड रेशियो को हम यहां पर समझ लेते हैं, ठीक है ना। कंपाउंड रेशियो के बारे में अगर हम बात करते हैं, देखो कैसे आप कंपाउंड रेशियो को निकालेंगे। जैसे मैं कहूं कि कंपाउंड रेशियो, ठीक है ना, अगर आप कंपाउंड रेशियो की बात करें, कंपाउंड रेशियो अर्थात मिश्रानुपात, ठीक है ना, कंपाउंड रेशियो की बात करें तो आप कैसे उसको यहां पे करेंगे। जैसे कह दिया जाए, जैसे आपसे कह दिया जाए कि ए रेशियो बी, ए रेशियो बी, ए रेशियो बी तथा सी रेशियो डी, तथा सी रेशियो डी का कंपाउंड रेशियो क्या होगा, का कंपाउंड रेशियो का जो है मिश्रानुपात क्या होगा, कंपाउंड रेशियो क्या होगा, कंपाउंड रेशियो बताइए, ठीक है ना, कंपाउंड रेशियो बताइए क्या होगा, किसका, ए रेशियो बी तथा सी रेशियो डी का कंपाउंड रेशियो क्या हो जाएगा। तो आप यहां पे क्या करेंगे, देखो यहां पे आप जब भी कंपाउंड रेशियो आपसे पूछा जाए, आप डायरेक्ट करेंगे ए इंटू सी रेशियो बी इंटू डी, ये इन दोनों का कंपाउंड रेशियो होगा, क्या हो जाएगा, ए इंटू सी रेशियो बी इंटू डी, ये इनका मिश्रानुपात हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आई। कंपाउंड रेशियो कैसे निकाला, दे दिया जाए कि ए रेशियो बी तथा सी रेशियो डी का आप कंपाउंड रेशियो निकालिए, आप जो है मिश्रानुपात निकालिए। तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं ए इंटू सी रेशियो बी इंटू डी से। क्लियर है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मैं बहुत सारे आपके लिए धमाकेदार क्वेश्चन लेके आया हूं। तभी मैंने कहा था कि आज क्लास बहुत ही धमाकेदार क्लास होने वाली है, क्योंकि आज हम बहुत सारी नई चीजें सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आज हमने सारी नई चीजें सीख ली। अब जो हमने सीखा है उससे रिलेटेड अब हमें क्वेश्चन करने हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि व्हाट इज द मिसिंग टर्म इन 6 क्वेश्चन मार्क proportions 5 ratio 35। 6 रेशियो क्वेश्चन मार्क proportions 5 ratio 35 में क्वेश्चन मार्क की जगह आपको बताना क्या आएगा। जो आपका मिसिंग नंबर है जहां पे क्वेश्चन मार्क लगा है, यहां पर आपका क्या आएगा, 42 आएगा, 50 आएगा, 58 आएगा कि 40 आएगा। बताइए भाई, ए बी सी और डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा। ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि आपका डी होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो बताएं भाई, अभी मैंने आपको बताया इसको कैसे करना है। अभी मैंने आपको बताया है प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, आपको याद होगा।
ठीक है ना। तो यहां पे आपका जो ए और डी है वो बाहरी पद कहलाते हैं, वो आपके एक्सट्रीम टर्म कहलाते हैं। बी और सी आपके जो है क्या कहलाएंगे, मीन टर्म, मध्य पद कहलाएंगे। तो यहां पर देखिए जो है बाहरी पदों का जो गुणनफल है वो आपके बीच के पदों के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो देखो क्वेश्चन मार्क की जगह मैं कुछ मान लेता हूं एक्स वाई जेड में से कुछ भी, जैसे इसको मैंने लिख लिया 6:A प्रपोर्शंस 5:35। ओके, अब मुझे पता है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ये तो आपको पता ही है, सबको पता है भाई, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ठीक है ना। अब जरा यहां पे देखें, यहां पे जरा देखिए, यहां पे आपका एक्सट्रीम कौन होगा 6 and 35, मीन कौन होगा a and 5। तो हम कह सकते हैं कि a into 5 इक्वल्स टू 6 into 35। आपने कहा बिल्कुल, a into 5 इक्वल्स टू जगह 6 into 35। अब जरा देखें तो यहां पे a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आपने कहा 6 into 35 अपॉन हो जाएगा आपका 5, 5 7 जा 35, तो ये हो जाएगा आपका जो है 6 7 जा 42, 6 7 जा 42, तो a इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 42, ठीक है ना। अर्थात क्वेश्चन मार्क की जगह आपका जो मिसिंग टर्म है उसकी जगह आपका 42 आएगा। क्या आएगा, 42 आ जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, ठीक है। जो मिसिंग टर्म है उसकी जगह आपका 42 आएगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ x प्लस वाई रेशियो y प्लस जेड रेशियो z प्लस एक्स इक्वल्स टू 6:7:8 एंड x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 14, तो बताइए कि z इक्वल टू क्या होगा। बताएं भाई, 15 होगा, 9 होगा, 5 होगा कि 6 होगा। A, B, C और D में से क्या आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहां पे आपको z की वैल्यू बतानी, किसकी वैल्यू बतानी, z की वैल्यू बतानी है कि यहां पे जो है z की वैल्यू क्या होगी। तो अब देखो यहां पर दिया हुआ है आपको x प्लस वाई रेशियो y प्लस जेड रेशियो z प्लस एक्स, ये आपका जो रेशियो किसके बराबर में है, 6:7:8 के बराबर में। तो अगर मैं यहां से आपसे कहूं कि x प्लस वाई इक्वल्स टू हमने मान लिया 6b, सर मान लिया, ठीक है। क्या मान लिया, इसके बराबर में क्या आ जाएगा आपका 6b आपने मान लिया। इसी प्रकार से आपने मान लिया y प्लस जेड इक्वल्स टू आपने मान लिया 7b और z प्लस एक्स इक्वल्स टू मान लिया आपने 8b, ठीक है। अब जरा देखें, अगर हम इस सब को ऐड कर लें तो कितना हो जाएगा आपका x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 6b प्लस 7b प्लस 8b। यहां तक किसी को कोई समस्या है, ठीक है भाई। हमने डायरेक्ट वहां से इसकी एक वैल्यू मान ली कि जो आपका x प्लस वाई है वो उसकी वैल्यू क्या है 6b है, ठीक है। y प्लस जेड की वैल्यू कितनी है 7b है, z प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है 8b है। अब इन सब को हमने आपस में ऐड कर दिया तो यहां से हमें x प्लस वाई प्लस जेड की एक अलग वैल्यू मिलेगी। जरा देखिए क्या मिलेगी, देखते हैं कितना हो जाएगा आपका, ये सब 2 आ जाएगा आपका, दो बार आएंगे सब, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 2 बार आपका x आएगा, 2 बार आपका y आएगा, 2 बार आपका z आएगा। ये किसके बराबर में होगा जरा देख लें, जाएगा आपका 21b के बराबर में। तो अगर मैं यहां से कहूं कि x प्लस वाई प्लस जेड आपका कितना होगा, तो आपने कहा 21/2b आएगा। इतनी बात मेरी क्लियर है, इतनी बात आपको मेरी समझ में आई
कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना हो गया 21b/2 हो गया। अब आपको पता है कि यहां पर जो है x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी दी गई है, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी दी गई है आपको 14 दी गई। कितनी दी गई 14 दी गई है। तो जरा यहां पे 14 रख दीजिए, कितना आ जाएगा आपका ये 14 इक्वल्स टू हो जाएगा 21b/2। तो ये हो जाएगा आपका b इक्वल्स टू 14 इंटू 2/21। तो 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। तो ये b इक्वल टू हो जाएगा आपका 4/3। b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 4/3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं 4/3 हो गया, अगर मैं यहां पे x प्लस, अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे चाहिए जो है किसकी वैल्यू, मुझे चाहिए z की वैल्यू। अगर मैं x प्लस वाई प्लस जेड में से x प्लस वाई की वैल्यू को माइनस कर दूं तो मुझे z की वैल्यू मिल जाएगी। आपने कहा बिल्कुल। तो यहां पे अगर मैं x प्लस वाई की वैल्यू निकालने जाता हूं तो b की वैल्यू कितनी निकल के आई है, आपने कहा b की वैल्यू निकल के आई है 4/3। b की वैल्यू कितनी निकल के आई है 4/3। तो 4/3 मैं यहां पे रख देता हूं, 6 इंटू 4/3। तो 3 2 जा 6 और 4 2 जा हो जाएगा आपका 8। तो अगर मुझे यहां पे z निकालना है तो z बराबर क्या हो जाएगा, आपने कहा x प्लस वाई प्लस जेड में से जो है आप x प्लस वाई को अगर माइनस कर दें तो आपको z की वैल्यू मिल जाएगी। तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना है आपका 14 है, ठीक है ना। x प्लस वाई कितना है आपने निकाला 8 है। तो 14 माइनस 8 कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 6 आ जाएगी। z की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 6 आ जाएगी। क्लियर है, बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 6 आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि देखो भाई यहां से x प्लस वाई की वैल्यू हमें 8 मिल गई, हमें z की वैल्यू चाहिए। तो अगर हम x प्लस वाई प्लस जेड से अगर हम x प्लस वाई की वैल्यू को माइनस कर दें तो हमें यहां पर z की वैल्यू मिल जाएगी। x प्लस वाई की वैल्यू आपकी 8 है, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आपकी 14 है। तो 14 माइनस 8 आपका हो जाएगा 6, अर्थात z की वैल्यू कितनी निकल के आएगी आपकी 6 निकल के आएगी। अगर आपसे x की वैल्यू पूछी जाएगी तो x प्लस वाई प्लस जेड से आप y प्लस जेड की वैल्यू को माइनस कर दीजिए, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि कैसे आप जो है इन क्वेश्चनों को बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। व्हाट इज द फोर्थ रेशियो ऑफ 12, 14 एंड 24? 12, 14, 24 का चतुर्थ अनुपात क्या है बताइए भाई। 38 है, 24 है, 28 है कि नॉन ऑफ दीज है। क्या होगा फोर्थ प्रोपोर्शनल, चतुर्थानुपाती क्या होगा, फोर्थ रेशियो क्या होगा आपका जो है 12, 14 और आपका 24 में। जल्दी से मुझे आंसर बताइए भाई सभी लोग। सबको पता है कि हमें कैसे करना है, अभी मैंने आपको बताया कैसे आपको करना है, कैसे आप फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालेंगे, कैसे आप थर्ड प्रोपोर्शनल निकालेंगे, कैसे आप मीन प्रोपोर्शनल निकालेंगे। तो अब आपसे पूछा गया है फोर्थ प्रोपोर्शनल के बारे में, फोर्थ रेशियो के बारे में, अर्थात चतुर्थ अनुपात के बारे में। तो आपने कहा कि जैसे हम यहां पे लिखते हैं A रेशियो B प्रपोर्शन C रेशियो D, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं A इंटू डी इक्वल्स टू लिख सकते हैं B इंटू सी। ओके, तो जैसे अगर हम बात करें फोर्थ प्रोपोर्शनल की तो हमसे यहां पर D की वैल्यू पूछी जा रही है, हमें A, B और C पता है, ठीक है ना। हमें क्या पता है, तो आपने कहा 12 रेशियो 14 प्रपोर्शंस 24 रेशियो D। आपको D की वैल्यू बताना है, आपको D की वैल्यू बताना, आपको फोर्थ प्रोपोर्शनल बताना है। तो अब जरा देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं 12 इंटू डी इक्वल्स टू 14 इंटू 24, ठीक है ना, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, ठीक है। तो मीन क्या हो जाएगा आपका 14 एंड 24, एक्सट्रीम क्या हो जाएगा 12 और D। अब जरा देखें यहां पे तो D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 14 इंटू 24 अपॉन हो जाएगा आपका
12। तो 12 टू जा 24, 14 टू जा 28, अर्थात जो आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल है वो आपका 28 आएगा। अर्थात जो आपका चतुर्थानुपाती है वो आपका 28 आएगा। तो 28 आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बात मेरी समझ में आई भाई? ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी में हमें डी की वैल्यू बतानी थी। तो आपको पता है कि ए इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी होता है। ए बी सी की वैल्यू हमें पता थी 12 और आपका जो है 14 एंड 24। डी की वैल्यू हमें बतानी थी, तो डी इक्वल टू हो जाएगा आपका 14 इंटू 24 अपॉन 12। तो जो आपका फोर्थ रेशियो है, जो फोर्थ प्रोपोर्शनल है, वो आपका आ जाएगा 28। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। व्हाट इज द क्वाड्रेटिक प्रोपोर्शंस ऑफ 0.2 एंड 0.12 एंड 0.3? आपको बताना है कि 0.2, 0.12 तथा 0.3 का चतुर्थानुपाती क्या है। यहां पर भी आपसे फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा गया है, क्वेरिक आपका क्वाड्रेटिक प्रोपोर्शंस पूछा गया है, ठीक है ना। चतुर्थानुपाती क्या होगा, चतुर्थ रेशियो क्या होगा, फोर्थ रेशियो क्या होगा, बताइए भाई। 0.18 होगा कि 1.8 होगा कि 0.17 होगा कि 0.23 होगा? ए बी सी और डी में से कौन सा आपका सही आंसर आएगा? जल्दी से आंसर करके बताइए भाई। आपको पता है तरीका, आपको पता है कि कैसे आपको करना है। आप सभी लोग अपना अपना आंसर दें, क्या होगा इसका आंसर। तो आपने कहा सर बहुत आसान है। देखिए यहां पर मुझे पता है कि ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी, डी आपका जो है क्वाड्रेटिक प्रोपोर्शन है, अर्थात फोर्थ प्रोपोर्शनल है, अर्थात चतुर्थानुपाती है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू डी इक्वल्स टू हो जाएगा बी इंटू सी, ठीक है। तो यहां पे देखिए आपको ए बी और सी की वैल्यू पता है। देखो ए कितना है 0.2 रेशियो, बी कितना है 0.12, फिर प्रोपोर्शंस, फिर आपका सी कितना है 0.3 और आपको डी की वैल्यू बतानी है। तो यहां पे हो जाएगा 0.2 इंटू डी इक्वल्स टू हो जाएगा 0.12 इंटू 0.3, ठीक है। अब जरा देखें d इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0.12 इंटू 0.3 अपॉन हो जाएगा 0.2। देखो इस चूंकि पॉइंट के बाद एक अंक यहाँ है, एक अंक यहाँ है, इस पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा। 2 6 जा आपका 12 हो जाएगा और 6 3 जा 18 हो जाएगा। लेकिन अभी भी देखो पॉइंट के बाद दो अंक है यहाँ पे, क्योंकि ये पॉइंट तो हट गया लेकिन ये पॉइंट नहीं हटा ना, तो पॉइंट के बाद दो अंक है तो 0.18 आपका आ जाएगा, 0.18 आ जाएगा। तो 0.2, 0.12 0.3 का जो आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल है अर्थात जो चतुर्थानुपाती है वो आपका 0.18 होगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो बहुत आसान है और बहुत आसानी से आप थर्ड फोर्थ, ठीक है ना, प्रोपोर्शनल बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 16 एंड 24? 16 तथा 24 का तृतीयानुपाती क्या है? बताइए भाई, थर्ड प्रोपोर्शनल क्या है? 34 है, 36 है, 42 है कि 28 है? जल्दी से आंसर दें। आप सबको पता है कि कैसे करना है, तरीका क्या है करने का आपको पता है। तो बताइए भाई कि 16 एंड 24 का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा, तृतीयानुपाती क्या होगा? तो आपने कहा बहुत आसान है। देखिए थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो आपने कहा ए रेशियो बी प्रोपोर्शंस बी रेशियो एक्स, ठीक है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा a इंटू एक्स इक्वल्स टू बी इंटू बी, तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए। यही तो होता है आपका जो है थर्ड प्रोपोर्शनल। तो यहां पे देखो a की वैल्यू आपको पता है,
ए की वैल्यू आपको पता कितनी है, ए की वैल्यू आपको पता है 16 है, बी की वैल्यू कितनी है 24 है। ठीक है, तो जरा इसको यहां पे रख लीजिए, कितना हो जाएगा 16:24 प्रपोर्शंस 24:x हो जाएगा। ठीक है ना, 16:24 प्रपोर्शंस 24:x, और आपको x की वैल्यू चाहिए, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जो है, चाहे इस प्रकार समझ लीजिए, ये हो जाएगा आपका 16 × x, और ये हो जाएगा आपका 24 × 24, तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू 24 × 24 अपॉन हो जाएगा आपका 16, तो किससे कट जाएगा आपका 8 से, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 12 2 जा आपका 24, तो x इक्वल टू आ जाएगा आपका 36, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 36, अर्थात जो आपका थर्ड प्रोपोर्शनल है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 36 आ जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, आपको कैसे याद रखना है, जब भी आपसे थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा जाए तो जो b की वैल्यू है उसको 2 बार मल्टीप्लाई करके और a की वैल्यू से उसको डिवाइड कर दीजिए। जब भी आपसे थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा जाए तो जो b की वैल्यू उसको 2 बार मल्टीप्लाई करके a की वैल्यू से आप उसको डिवाइड कर दीजिए, आपको थर्ड प्रोपोर्शनल मिल जाएगा, आपको तृतीयानुपाती मिल जाएगा। क्लियर है, तो यहां पे जैसे b की वैल्यू क्या थी 24, तो 24 का 2 बार मल्टीप्लाई करिए, जो आएगा उसको 16 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जब भी आपसे थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा जाए तो आपको क्या करना है कि जो v की वैल्यू उसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है और a की वैल्यू से उसको हमें डिवाइड कर देना है, हमें थर्ड प्रोपोर्शनल मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 6 एंड 54? 6 एंड 54 के बीच मध्यानुपाती क्या है, बताइए भाई। आपको जो है मीन प्रोपोर्शनल भी पता है कैसे निकालना है, तो बताएं भाई इसका क्या हो जाएगा, 15 होगा, 18 होगा, 12 होगा कि आपका 10 होगा। ए बी सी और डी में से कौन सा आपका सही आंसर आएगा? तो यहां पे देखें, बात करें अगर मीन प्रोपोर्शनल की, ठीक है ना, बात करें अगर मीन प्रोपोर्शनल की, ठीक है ना, बात करें अगर मीन प्रोपोर्शनल की अर्थात मध्यानुपाती की, तो ये आपको पता है क्या होता है, रूट के अंदर ए बी होता है कि नहीं होता। अब जैसे यहां पर देखिए किसका किसका पूछा, 6 तथा 54, तो यहां पे a इक्वल टू कितना हो गया आपका 6 और b इक्वल टू कितना हो गया आपका 54, तो इन दोनों का जो मीन प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा आपका 6 × 54, ये कितना हो जाएगा जरा करो, 6 4 जा 24, बचेगा 2, 6 5 जा 30 और 2 कितना हो जाएगा 32, 324, ये होता है आपका 18 का स्क्वायर। ये किसका होता है 18 का, अर्थात 6 एंड 54 का जो मीन प्रोपोर्शनल होगा वो आपका 18 होगा। क्या होगा 18 होगा, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 6 एंड 54 का जो मीन प्रोपोर्शनल होगा वो आपका कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। कैसे समझ में बात आ गई, मीन प्रोपोर्शनल का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है रूट में ए बी। अब देखो यहाँ पे ए कितना है आपका 6, बी कितना है 54, दोनों को मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 324 और 324 आपका 18 का स्क्वायर होता है। तो 6 एंड 54 का जो प्रोपोर्शनल आया जाएगा वो आप मीन प्रोपोर्शनल आएगा वो आपका 18 आएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 0.02 एंड 0.32? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। पॉइंट में आपको आंसर देना है। 0.02 तथा 0.32 के बीच मध्यानुपाती क्या है, 0.08 है कि 0.06 है कि 0.8 है कि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा जब भी हम पॉइंट को लेके हमारे इसमें आंसर देने की बात आती है, अक्सर हमसे गलत हो जाता है क्योंकि हम सही से पॉइंट लगा ही नहीं पाते हैं।
ठीक है ना भाई, 0.08 दे कि 0.8 दे, इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि 0.16 दे, इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है, पॉइंट लगाने बहुत प्रॉब्लम आती है। तो अब जरा देखो, आपको पता है कि मध्यानुपाती मीन प्रोपोर्शनल कैसे निकालेंगे? तो मीन प्रोपोर्शनल का डायरेक्ट फार्मूला होता है, मीन प्रोपोर्शनल का डायरेक्ट फार्मूला होता है, ठीक है ना, क्या होता है? रूट के अंदर ए बी, रूट के अंदर ए बी, तो a इक्वल टू कितना है? 0.02 और b इक्वल टू कितना है आपका? 0.32। जब इनका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका रूट के अंदर 0.02 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.32, तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 64। क्या हो जाएगा आपका? 64। अब देखो, जब मल्टीप्लाई करते हैं, जब मल्टीप्लाई आप करते हैं तो दोनों को मिलाकर के आपका पॉइंट लगेगा। दोनों को मिलाकर कितने अंक हो गए? देखो, दो इधर तो 4 हो गए ना, तो जगह 0.0064। मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा, जब दोनों का मल्टीप्लाई हो गया तो मल्टीप्लाई जब आप करके संख्या को लिखेंगे तो फिर बात आती है हम यहां पे पॉइंट कैसे लगाएं, हम यहां पे दशमलव कैसे लगाएं। तो जब आपने दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो दोनों को मिला के कितने नंबर हो गए? 4। देखो, 2 इधर थे 2 इधर थे, 4 हो गए ना। तो अब आपको पॉइंट के बाद 4 अंक चाहिए, तो 64 2 हो गए, 2 आपने 0 बढ़ा दिए, तो हो जाएगा 0.0064। और इसको आपको पता है कि 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का। जब आप इसको बाहर लेके आएंगे क्या आ जाएगा? 0 पॉइंट, अब देखो 2 0 के लिए 1 0 आ गया, 64 के लिए 8 आ गया, तो आंसर हो जाएगा आपका 0.08। 0.08 आपका क्या हो जाएगा? जो है इनका मीन प्रोपोर्शनल हो जाएगा 0.02 का और 0.32 का। क्लियर है? तो इनका मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा? 0.08 होगा। मध्यानुपाती आपका 0.08 होगा, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो क्लियर समझ में आया कि पॉइंट कैसे लगाना है? भाई दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर लिया, 2 अंक यहां के 2 अंक यहां, कितने हो गए? 4। तो यहां पे पॉइंट के बाद 4 अंक होने चाहिए। 64 में तो 2 ही अंक होंगे, तो हमने 2 और 0 बढ़ा दिए, तो कितने हो गए आपका? 0.0064। जब इसको बाहर लेके आएंगे 64 आपका 8 का स्क्वायर होता है, 2 0 में 1 0 आ गया, तो 0.08 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म ऑफ 15:19 so that the new numbers become in the ratio 3:4। 15:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं 3:4 के अनुपात में हो जाए? बताइए भाई, 4 घटाया जाए कि 7 घटाया जाए कि 3 घटाया जाए कि 2 घटाया जाए? तो अब जैसे आपको ये नहीं पता भाई क्या घटाया जाए, तो हम ऑप्शन को लेके चलें, या तो हम एक एक ऑप्शन को चेक कर लें, डायरेक्ट हम ऑप्शन से घटा के देख लें, जो होगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि माइनस करने की बात कर, सब्ट्रैक्ट करने की बात कर रहा है, तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी चेक करके निकाल सकते हैं कि जो रेशियो आएगा वो 3:4 के रेशियो में आना चाहिए। भाई जैसे मान लो हमने 4 यहां पे माइनस कर दिया, फिर जो आया उसका जो रेशियो बनना चाहिए 3:4 के रेशियो में बनना चाहिए। ये तो आपका जो है ऑप्शन से भी हम डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं। अब इसका बेसिक तरीका क्या है? जैसे आपने देखी यहां पे देखो, हमें नहीं पता भाई कौन सा पद घटाया जाए, तो हमने मान लिया कि वह पद आपका x है, ठीक है ना, वह टर्म आपका, लेट द टर्म इज x, लेट द टर्म, ये आपका हो गया क्या? x। ओके, अब जैसे अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, तो आपका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा आपका? 15x। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा आपका? 19, सॉरी यहां पे से माइनस करना है ना, तो मान के चलिए कि वह टर्म जो सब्ट्रैक्ट करना था वो टर्म आपका कितना हो गया? x। तो पहले में जो है हमने क्या कर दिया? 15 माइनस x अपॉन 19 माइनस x, ये इक्वल टू किसके हो गया आपका? 3/4 के। हमने मान लिया कि जो टर्म जो आपको माइनस करना था, जो टर्म आपको उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है, वो है आपका x।
तो क्या हो जाएगा आपका 15 माइनस एक्स अपॉन 19 माइनस एक्स हो गया। अब ये रेशियो किसके बराबर हो जाएगा 3/4 के। अब जरा इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहां पे देखें ये क्या हो जाएगा आपका 4 इंटू 15 माइनस एक्स इक्वल्स टू 3 इंटू 19 माइनस एक्स। ओके भाई, इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका मल्टीप्लाई इधर। ठीक, अब जरा इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा आपका, ये जाएगा 60, ये जाएगा माइनस का 4x इक्वल्स टू 57 माइनस का हो जाएगा 3x। क्या हो जाएगा माइनस का 3x। आप x को एक तरफ कर लो तो ये हो जाएगा आपका जो है माइनस का 3x प्लस का 4x इक्वल्स टू हो जाएगा 60 माइनस 57। तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू 3। कितना आ जाएगा x इक्वल टू 3, क्योंकि जब 4x में से आप 3x माइनस करेंगे तो 1x बचेगा, और 60 में से जब आप 57 माइनस करेंगे तो आपका 3 बचेगा। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 3, अर्थात इनके टर्म में क्या माइनस किया जाएगा 3 माइनस किया जाएगा। और जब दोनों टर्म में आप 3 माइनस कर देंगे तो जो आपका बचेगा वो 3:4 के रेशियो में आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे चेक कर लेते क्या 3 हमारा सही है। आपने कहा दिया था 15:19, हमने क्या किया 15 माइनस 3:19 माइनस 3, तो ये हो जाएगा आपका 12 और ये हो जाएगा 16। तो 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, बिल्कुल देखो आ गया, क्या आ गया 3:4 आ गया, 3:4 आ गया। और इसी के रेशियो में तो हमें बनाना है, तो हमारा जो x की वैल्यू कितना 3 आपका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं ऑप्शन से लेकर के, कि पहले 4 माइनस कर दिया, देखा क्या रेशियो 3:4 में बन रहा है क्या। ऐसे आप अलग अलग ऑप्शन को चेक करके भी आंसर दे सकते हैं और इस प्रकार से आप निकाल भी सकते हैं। क्लियर है, समझ में बात आ रही है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ 21, 38, 55, 106 so that the new numbers are in proportion, समानुपात में हो। ठीक है ना, 21, 38, 55, 106 प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं समानुपाती हो जाएं। बताइए क्या माइनस किया जाए, क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए। 9, 10, 12 की 4। तो यहां पर भी आपको जो है, या तो आप जो है यहां पर क्या ले लें, जो ऑप्शन दिया उसको उठा के माइनस करके देख लीजिए, या फिर इसको x मान के निकाल लीजिए। जैसे लेट द टर्म x, जो सब्ट्रैक्ट करना है उस टर्म को हमने मान लिया लेट द टर्म इज x, लेट द टर्म इज x, वो टर्म है आपका x। ठीक है ना, कुछ भी आप मान लीजिए x y z a b c d, जो भी आपको मानना हो आप कुछ भी मान सकते हैं। तो हमने x मान लिया। अब देखें जरा यहाँ पे, जैसे आपने कहा कि अब समानुपाती क्या होता है, समानुपाती होता है आपका a:b इक्वल्स टू c:d, यही तो होता है। समानुपात क्या होता है a:b इक्वल्स टू c:d, ये आपका जो है प्रपोर्शंस होता है, समानुपाती होता है। अब देखिए, तो यहां पे आपने कहा कि उसमें दो है, क्या सब में घटाना है x, तो पहला क्या बनेगा 21 माइनस एक्स अपॉन 38 माइनस एक्स। तो ये किसके बराबर हो जाए 55 माइनस एक्स अपॉन 106 माइनस एक्स। अब देखो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये तो काफी लेंदी हो जाएगा, बिल्कुल सॉल्व करके देखिए भाई कितना आएगा। तो आपने कहा ये हो जाएगा 106 माइनस एक्स इंटू 21 माइनस एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 55 माइनस एक्स इंटू 38 माइनस एक्स। जरा मल्टीप्लाई करिए भाई कितना आएगा, तो इसका मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, जरा 106 में 21 का मल्टीप्लाई करो, 106 में 21 का जरा मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा। तो 0 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, यह हो जाएगा 106, जाएगा 6 2 2 एंड 2, तो ये जाएगा 2 2 2 2 2 2 6। ठीक है ना, इसके बाद हो जाएगा माइनस का 106 एक्स, फिर x का कर दो तो माइनस का हो जाएगा माइनस का 21 एक्स
और ये हो जाएगा आपका प्लस का एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, जरा इधर भी मल्टीप्लाई कर लो भाई, इधर भी जरा मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा। तो यहाँ पे देखो 15 में 38 का मल्टीप्लाई करो, 38 मल्टीप्लाई बाई 55, ठीक है ना, कितना जाएगा 0, 5 8 जा 40 तो 0 आ गया, 4 आपका कैरी हुआ, 5 3 जा 15, 15 और 4 कितना हो जाएगा 19, ये कितना हो जाएगा आपका 190, कितना हो जाएगा 0 9 9 1 10 1 1 1 आपका 2, तो जाएगा आपका 2090, ठीक है ना। तो 38 का 55 के इसमें मल्टीप्लाई हो गया, फिर आपको हो जाएगा माइनस का 55x, फिर हो जाएगा माइनस का 38x, और ये प्लस का हो जाएगा x स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आई भाई, मैंने इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, तो ये आपका नया इक्वेशन बन गया। अब जरा यहाँ पे देखिए, अब जरा यहाँ पे देखिए, ये इस एक्स स्क्वायर से ये प्लस का एक्स स्क्वायर कट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जब ये इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये दोनों आपके प्लस के तो दोनों कैंसिल हो गए। अब जरा देखिए ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2226 माइनस ये कितना हो जाएगा आपका, तो 6 1 7 127 होगा ना, 127x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2090 माइनस 8 5 13 5 3 8 1 9 93x होगा। अब जरा x को एक तरफ कर लो, x को एक तरफ कर लो, तो ये हो जाएगा आपका जो है, इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले, तो इसको उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 93x प्लस का 127x इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2226 माइनस का हो जाएगा 2090। अब जरा यहाँ से x की वैल्यू निकालो, कितना आएगा। अब जरा यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, कितनी आएगी, तो x कितना आ जाएगा, ये जरा देखो भाई, जब आप जो है 127 में से 93 को माइनस करोगे तो 7 में से 3 गया 4 और 12 में से 9 गया तो 3, 34x आएगा, 34x आ जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6, फिर आपका ये हो जाएगा 12 में से 9 गया तो 3, फिर यहाँ कितना बचा आपका, तो यहाँ बचा 136 आ जाएगा। देखो भाई 6, ठीक है ना, 12 में से 9 गया तो 3, यहाँ बचा आपका कितना 1, यहाँ पे 0 तो 1 आ जाएगा, 2 में से 2 गया तो 0, तो ये जाएगा आपका 34x बराबर 136, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 136 अपॉन 34, कितनी बार जाएगा 3 4 जा 12, 4 टाइम चला जाएगा, 4 टाइम चला जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 4, x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 4, और हमने x क्या वही टर्म तो माना जो सब में सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, x को हमने क्या माना था, वह टर्म माना था जो सब में सब्ट्रैक्ट करने पे जो आपका अनुपात बनेगा वो आपका प्रोपोर्शंस में बनेगा, अर्थात समानुपाती हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। वह टर्म आपका 4 है जो आपका 21 38 55 और 106 में से माइनस करने पे जो अनुपात बनेगा वो आपका कैसा हो जाएगा, समानुपाती संख्याएं जो है समानुपात में हो जाएंगी, प्रपोर्शंस में हो जाएंगी। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 7:11 ऑन एडिंग 7 टू ईच ऑफ दीज देयर रेशियो बिकम्स 2:3 विच ऑफ दीज इज द स्मॉलर नंबर। दो संख्याएं 7:11 के अनुपात में हैं, इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर इनका अनुपात 2:3 हो जाता है। तो बताइए इनमें से छोटी संख्या कौन सी है। आपने कहा बहुत सिंपल सी बात है। देखो भाई यहाँ पे जैसे अगर मैं बात करूँ तो क्या कह रहा है कि दो संख्याएं हैं जिनमें जो है इनमें प्रत्येक में 7 जोड़ने पर इनका जो अनुपात है तो कितना 2:3 हो जाता है। तो जैसे मैंने कहा कि एक संख्या मैंने मान ली, फर्स्ट नंबर मैंने मान लिया 7x और सेकंड नंबर मैंने मान लिया 11x, ठीक है ना भाई। जो रेशियो आपका 7:11 दिया था उसमें हमने माना 7x और 11x। अब क्या कह रहा है इनमें 7 जोड़ने पे अर्थात 7x + 7 अपॉन 11x + 7 ये किसके बराबर हो जाएगा आपका 2/3 के, 2/3 के हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका 3 7 जट, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो और इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो। तो 3 7 जा 21x +
21 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 22x प्लस 14। अब x एक तरफ कर लो तो 22x माइनस 21x इक्वल्स टू 21 माइनस 14, तो ये जाएगा x इक्वल टू 7। कितना आ जाएगा? x इक्वल टू 7 आ गया, ठीक है ना। तो जब x इक्वल टू 7 आ गया आपका तो कितना हो जाएगा? देखो पहला फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर क्या होगा? तो फर्स्ट नंबर की अगर बात करें तो फर्स्ट नंबर आपने माना था 7x, फर्स्ट नंबर आपने माना था 7x, तो ये हो जाएगा आपका 7 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 49। सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा? तो सेकेंड नंबर आपने माना है, सेकेंड नंबर आपने माना है, सेकेंड नंबर आपने माना है कितना? 11x, तो ये हो जाएगा आपका 11 इंटू 7, 11 इंटू 7 हो जाएगा 77, ये हो जाएगा आपका 11 इंटू 7 हो जाएगा आपका 77, ठीक है ना। तो यहां पर देखो बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 49, बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 77, छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 49। यहां पे आपसे क्या पूछा है? द स्मॉलर नंबर, तो 49 आपका सही आंसर आएगा, 49 आपका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। जो स्मॉलर नंबर है वो 49 हो जाएगा। अच्छा 7 ऐड करने पे, तो 49 में जब 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? ये 56, और इसमें जब ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 84, तो ये आपका 56 रेटियो 84 होगा। तो इसको 28 से डिवाइड कर दो, 28 2 जा 56 और 28 3 जा आपका होता है 84, ठीक है ना। तो 2:3 आपका आ जाएगा। तो आपका जो आंसर है वह कितना हो जाएगा? आपका 49 हो जाएगा। क्योंकि आपसे जो है छोटी संख्या पूछी गई है, तो आंसर आपका सी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए आप इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो दो संख्याएं हैं जिनमें क्या जोड़ना है? 7। डायरेक्ट आप 7 का मल्टीप्लाई करते आपको डायरेक्ट संख्याएं मिल जाती। तो 7 7 जा 49, 7 11 जा 77, तो एक संख्या हो जाती है आपकी 49, एक संख्या हो जाती है 77। अच्छा ये चेक कर लीजिए क्या 7 ऐड करने पे ये बात बन जाती है क्या? तो आपने कहा जैसे हम 49 में 7 ऐड करते 56 होता, और अगर 11 में 77 में 7 ऐड करते तो 84 हो जाता। तो आप डायरेक्ट भी यहां से कर सकते थे, ठीक है ना, कि 7 जो भाई जोड़ने पे यहाँ पे दिया उसको डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। 2 numbers are in the ratio 1:3. If their sum is 240, then what is their difference? दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में हैं, यदि इनका योगफल 240 हो तो इनका अंतर कितना है? आपने कहा बहुत सिंपल। देखिए दो संख्याएं सपोज करो, एक x है एक y है, ये 1:3 के रेशियो में दिया है। x प्लस y कितना है? आपने कहा 240 है। अच्छा रेशियो का सम कितना है? 1 + 3 आपका 4 है, तो ये 4 बराबर हो जाएगा 240 के, तो 1 बराबर हो जाएगा 240 अपॉन 4, तो 4 6 जा 24 होता है, तो 1 = आपका 60 आ जाएगा, 1 = 60 आ जाएगा। तो अगर मैं x और y के मान निकालूं कितना हो जाएगा? 1 × 60, और ये हो जाएगा आपका 3 × 60, तो एक संख्या आ जाएगी आपकी 60 और एक संख्या आ जाएगी 180। तो आपको निकालना है यहाँ पे x माइनस वाई, अर्थात तो y माइनस x निकाल लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 180 माइनस 60 कितना आ जाएगा? 120। 120 आपका आ जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। उन दोनों का जो एडिशन है वो आपका 240 है, उनका जो डिफरेंस होगा वो आपका 120 होगा, ठीक है ना। एक संख्या को क्या होगी 60 और एक संख्या क्या हो जाएगी आपकी 180। क्लियर है? बात समझ में आई? भाई रेशियो कितना दिया? 1:3, तो रेशियो का सम कितना है? 4। एक्स वाई का सम कितना दिया गया? 240, तो 4 बराबर 240 की, तो 1 बराबर 60 की, तो एक संख्या 60, एक संख्या आपकी 180 आ गई। 180 और 60 का डिफरेंस कितना आ जाएगा आपका? 120। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ए पर्सन आर इन द रेशियो 11:10 respectively. If he saves 9,000 rupees every year,
व्हाट इज हिज मंथली इनकम। ठीक है ना, किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय क्रमशः 11:10 के अनुपात में है। यदि प्रति वर्ष वह 9,000 रुपये की बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितनी है। बचत दिया है ईयरली और आपसे जो इनकम पूछा है वो मंथली पूछा है। बहुत आसान, देखिए कैसे करेंगे। देखिए बहुत सिंपल सा तरीका है। देखिए आपका भाई यहाँ पे क्या दिया गया है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है ना, आपका जो है इनकम और एक दिया है आपका एक्सपेंडिचर का रेशियो, अर्थात एक दिया है आपको आय का, ठीक है ना, और एक दिया है आपका व्यय का एक्सपेंडिचर। तो देखो ये आपका इनकम का रेशियो कितना है 11 और आपका व्यय का रेशियो कितना है 10। तो अब एक चीज बताओ, एक चीज जरा बताओ कि अगर मैं कहूं कि भाई वो 11 रुपए कमाता है और वो 10 रुपए खर्च कर देता है, उसने 11 रुपए कमाए, 11 रुपए उसने कमा लिया और 10 रुपए उसने खर्च कर दिए, तो कितने रुपए उसने सेव किए 1 रुपए। भाई उसने जो है, अगर मैं सेविंग की बात करूं, अगर मैं यहां पे उसके सेविंग की बात करूं तो क्या आ जाएगा, सेविंग की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा आपका 11 रुपए उसने कमाए, 10 रुपए उसने खर्चा कर दिया, कितने रुपए सेव किए 1 रुपए। अच्छा जो उसका सेव्स दिया है, जो उसका जो है बचत दी गई है वो कितनी दी गई है 9,000। जो सेविंग है उसकी, जो सेविंग है वो कितनी है आपकी 9,000। तो ये रुपीज में तो 1 बराबर कितने हो जाएगा 9,000 के। ठीक है, इतनी बात मेरी समझ में आ गई कि नहीं। भाई इनकम है 11 रुपए, एक्सपेंडिचर है 10 रुपए, बचत कितने रुपए की है 1 रुपए की, तो 1 = 9,000। तो अगर मैं उसकी इनकम की बात करूं, अगर मैं उसके इनकम की बात करूं तो आप कहेंगे जो उसकी इनकम है, जो उसकी इनकम है कितनी हो जाएगी 11 × 9,000। ठीक है ना, अर्थात ये वार्षिक इनकम हो जाएगी 9,09,000, 99,000 आएगा। ठीक है ना, तो यहां पे देखिए 99,000 है उसकी ईयरली इनकम। ठीक है ना, अब आपकी टोटल इनकम की बात है ये, चूंकि 11 आपकी उसकी इनकम थी, 10 उसका एक्सपेंडिचर था, 1 आपकी सेविंग थी, 1 बराबर 9,000 की, तो टोटल इनकम हो गई उसकी 99,000। तो अब उसको मंथली आपको बतानी है, तो आपने कहा कि अगर मुझे मंथली निकालना है, मुझे मंथली निकालना है, तो मंथली इनकम कैसे निकालेंगे 99,000 में आप 12 से डिवाइड कर दें, क्योंकि ये तो पूरे 12 ईयर की होगी 99,000, तो मंथली कितनी थी जरा 12 से डिवाइड करके देखिए कितना आएगा। 12 से डिवाइड करिए, 12 8 जा 96, 12 9 जा 108 ज्यादा हो जाएगा, कितना बचेगा आपका 96, 3 बचा 30 हुआ, 12 2 जा हो जाएगा 24, तो वह आपका 6 बचेगा, और 12 5 जा 60, 8,250 रुपीज, 8,250 रुपीज आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर, सॉरी ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, सी नहीं बी सही होगा। 8,250 रुपीज, 8,250 रुपीज उसकी मंथली इनकम होगी। बात क्लियर हुई भाई। 1 बराबर 9,000 के, तो जो उसकी टोटल इनकम थी वो 99,000 थी, लेकिन ये टोटल अर्थात पूरे साल की है, हमको मंथली बतानी है, तो हमने 12 से उसको डिवाइड कर दिया, तो उसकी जो एक मंथ की इनकम है वो है 8,250 रुपीज। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप रेशियो एंड प्रपोर्शंस के क्वेश्चनों को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।